सिंह बिष्ट। डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने उठाए सवाल, कहा जब सारा विपक्ष निलंबित तो कैसे कर सकते हैं चुनाव। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा, सदन के बाहर रोके गए आपके निलंबित विधायक धरने पर बैठे। आप विधायकों की सदन में नो एंट्री पर बोली आतिशी, ये बीजेपी सरकार की खुली तानाशाही, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। विपक्ष के धरने पर मंत्री कपिल मिश्रा बोले, 10 सालों तक दिल्ली की जनता के मुद्दों पर नहीं हुई चर्चा, हम ऐसी साजिश को अंजाम नहीं होने देंगे। बीजेपी नेता विजय गोयल बोले, अपने भ्रष्टाचार को शोर शराबे से दबाना चाहती है आप, अभी भी ये लोग जनता की नजरों में और गिरेंगे। शराब घोटाले में बुरी तरह फंसने वाले हैं आप नेता, बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली का बयान। आप सरकार ने दिल्ली की जनता को दोनों हाथों से लूटा था, बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का अटैक। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा फर्जी वोट के जरिए दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव जीती बीजेपी, चुनाव आयोग ने इसमें बीजेपी की मदद की, पश्चिम बंगाल में यही करने की कोशिश में बीजेपी। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी ने एक एजेंसी बंगाल भेजी है जो वोटर्स की अदला बदली कर रही है, हम बाहरी लोगों को बंगाल पर कब्जा नहीं करने देंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तब तक स्वतंत्र और फेयर चुनाव नहीं हो सकते। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर उठाए सवाल, कहा बंगाल में भी बाहरी लोगों के दिख रहे नाम, बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। बीजेपी में शामिल होने की खबरों को अभिषेक बनर्जी ने खारिज किया, कहा मैं टीएमसी का वफादार सिपाही, मेरे बारे में झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। लंबी खींचतान के बाद राजस्थान विधानसभा का गतिरोध सुलझा, 6 निलंबित विधायकों का सस्पेंशन हुआ रद्द। सीएम भजन लाल ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व सीएम अशोक गहलोत से की थी बात, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर भड़का था बवाल। जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक के दौरान हंगामा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के सामने मंच पर ही भिड़े 2 कार्यकर्ता, जमकर हुई हाथापाई। बैठक में हुए हंगामे और हाथापाई पर बीजेपी का एक्शन, प्रदेश महामंत्री जावेद कुरैशी को पद से किया निलंबित। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता, सीएम नायब सैनी का बयान। हरियाणा में निकाय चुनाव भी बीजेपी ही जीतेगी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली बोले, जनता ने ठाना है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है। हरियाणा कांग्रेस ने पूर्व विधायक रामबीर सिंह समेत 5 नेताओं को पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। नीतीश कुमार ने बीजेपी खेमे के नए मंत्रियों को आवंटित किए पोर्टफोलियो, कई पुराने मंत्रियों के भी विभाग बदले, संजय सरावगी को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी। कृष्ण कुमार मंटू को आईटी, मोतीलाल प्रसाद को संस्कृति विभाग मिला, राजू सिंह को पर्यटन और जीवेश मिश्रा को नगर विकास की जिम्मेदारी। कल से बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी 3 मार्च को पेश करेंगे बजट। प्रशांत कुमार ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा अगर फिर सीएम बनाया तो कहीं न कहीं लटक जाएंगे। 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जन सुराज की बड़ी रैली, होली मिलन प्रोग्राम में प्रशांत किशोर ने किया ऐलान। दिल्ली में असम नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने की बैठक, राहुल गांधी भी रहे मौजूद। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, चुनावी राज्यों में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उतरेगी, बीजेपी के भ्रष्टाचार की लंका को मिलकर ध्वस्त करेंगे। दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर से मिली यूरोपीय कमीशन की चीफ, 2 दिवसीय दौरे पर होगी कई अहम बैठकें। संभल मस्जिद की रंगाई पुताई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3 सदस्यीय कमेटी की निगरानी में कराई जाएगी पेंटिंग। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद की बढ़ाई गई सुरक्षा, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जामा मस्जिद के सर्वे के लिए संभल पहुंची एएसआई की टीम, कोर्ट के आदेश पर रंगाई पुताई का लिया जायजा, मस्जिद कमेटी ने कोर्ट से पेंट कराने की मांगी है इजाजत। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामाई बोले, एएसआई को इस मामले में राजनीति करने की बजाय पूरा सहयोग करना चाहिए। संभल पहुंचा जमीयत उलेमा हिंद का एक डेलीगेशन, हिंसा में मारे गए मृतकों के परिजनों को दिया 1-1 लाख रुपए का चेक। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम ने बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की, 3 मार्च से शुरू हो रहा है बजट सत्र। जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बोले, सरकार को बदनाम करने वाली हर साजिश का पर्दाफाश होगा। तमिलनाडु में भाषा विवाद पर सियासत जारी, सीएम एमके स्टालिन बोले, हिंदी ने कई भारतीय भाषाओं को निगल लिया, यूपी बिहार कभी हिंदी क्षेत्र नहीं थे। सीएम एमके स्टालिन ने हिंदी को मुखौटा बताया, कहा असल में संस्कृत छिपा हुआ है चेहरा। महाकुंभ समापन के बाद भी हजारों लोग प्रयागराज पहुंचे, संगम घाट पर स्नान करते देखे भक्त। महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी ने अरेल घाट पर लगाई झाड़ू, गंगा नदी से कचरा निकाला, फिर गंगा पूजन भी किया। महाकुंभ में योगी ने सफाई कर्मचारियों के साथ खाया खाना, शाम को पुलिस कर्मियों से की मुलाकात। प्रयागराज में सीएम योगी ने लेटे हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। कुंभ प्रशासन पर सरकार मेहरबान, स्वच्छता कर्मियों को 10,000 का बोनस, नाविकों का होगा 5 लाख का बीमा, पुलिस कर्मियों भी होंगे सम्मानित। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के विजन के चलते महाकुंभ वैश्विक इवेंट बना, 66 करोड़ 30 लाख लोग पहुंचे।
योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा विरोधी दूरबीन माइक्रोस्कोप लगाकर बैठे हुए थे, दुष्प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ा। सीएम योगी ने कहा आस्था का इतना बड़ा समागम दुनिया में कहीं नहीं हुआ, सफल आयोजन में हर विभाग का योगदान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ, समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग कुंभ में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा इतना बड़ा आयोजन आसान नहीं, गंगा मां से की विनती, कहीं कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। महाकुंभ के सफल आयोजन। महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव ने फिर सीएम योगी को घेरा, कहा सच को छिपाना अपराध बोध की निशानी। महाकुंभ में आए सभी श्रद्धालुओं का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताया आभार, कहा सभी के सहयोग से सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ के सफल आयोजन को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बताया चमत्कार, कहा पूरा विश्व इस आयोजन को केस स्टडी के रूप में अध्ययन करेगा। सीएम योगी का नेतृत्व प्रशंसनीय। प्रयाग महाकुंभ में बने 3 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, 4 अलग अलग जगहों 360 लोगों ने एक साथ गंगा की सफाई कर रिकॉर्ड बनाया। प्रयागराज में महाकुंभ समापन के बाद सामान्य हो रहा जनजीवन, सड़कें हो रही खाली, मेला क्षेत्र में दौड़ रही अब गाड़ियां। प्रयागराज पुलिस का बड़ा एक्शन, कुंभ में स्नान करने वाली महिलाओं की वीडियो वायरल करने वाले एक शख्स को पकड़ा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले हरियाणा के सीएम नायब सैनी, प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। पुणे रेप कांड के फरार आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित, तलाश में पुलिस की 8 टीमें जुटी। पुणे रेप केस को लेकर एनसीपी शरद गुट का विरोध प्रदर्शन, सीएम फडणवीस के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पुणे रेप केस को लेकर सरकार को घेरा, कहा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ठप, पुलिस से लोगों का विश्वास उठा। फडणवीस सरकार पर बरसे संजय राउत, कहा गुंडों में कानून का डर खत्म हो गया, महिलाओं के अपहरण, मर्डर और रेप के केस बढ़ रहे।